क्या एवेंजर्स डूम्सडे में हमें दो अलग अलग डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे? क्योंकि ट्रेलर में हमें डूम के दो बिल्कुल अलग अलग सूट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दो अलग अलग डूम नहीं है, बल्कि एक ही डूम के ट्रांसफॉर्मेशन के दो स्टेजेस हैं और इसका कनेक्शन है डूम के दूसरे सुपर हीरोज की पावर्स अब्सॉर्ब करने से। मूवी में डूम को कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर्स अब्सॉर्ब करते हुए दिखाया जा सकता है। वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज, लॉकी और बाकी सुपर हीरोज की पावर्स डूम अपने अंदर ले सकता है। और अब इसी चीज को उसके दो अलग अलग आर्मर से जोड़कर देखो। शुरुआत में डूम जिस आर्मर में दिखाई देता है वो काफी सिंपल है। उसके शोल्डर पर सिर्फ एक साइड मेडलियन दिखाई देता है और चेस्ट आर्मर भी काफी प्लेन है। लेकिन बाद के शॉट में उसका पूरा आर्मर बदल चुका है। शोल्डर का डिजाइन अलग है, चेस्ट पर ज्यादा डिटेल्स हैं और पूरा आर्मर पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। तो मेरा गेस है कि जैसे जैसे डूम दूसरे कैरेक्टर्स की पावर्स एब्सॉर्ब करता जाएगा, उसका आर्मर भी उसी के साथ अपग्रेड और ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। मतलब ये दो अलग अलग डूम नहीं है, ये एक ही डूम के दो अलग अलग स्टेज हैं। और इसका एक और बड़ा कनेक्शन है, डूम के आर्मर पर हमें कुछ ऐसे सिंबल भी दिखाई देते हैं जो दूसरे पावरफुल कैरेक्टर्स की तरफ इशारा कर सकते हैं। एक तरफ हमें म्योलनिर जैसा हैमर सिंबल दिखाई देता है, जबकि दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल के लोगो जैसा डिजाइन है। तो हो सकता है कि डूम सिर्फ उनकी पावर्स ही नहीं, बल्कि उन पावर्स की पहचान को भी अपने आर्मर में शामिल कर रहा हो। यानी जितनी ज्यादा पावर्स उतना ज्यादा अपग्रेडेड डूम। और अगर ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सच में फिल्म में दिखाया गया तो शुरुआत में हम विक्टर वॉन डूम को देखेंगे, लेकिन अंत तक वही डूम बन चुका होगा, गॉड एम्परर डूम। और यहीं से कहानी सीधे सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ सकती है।